हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेस्ट्री। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का जो हिंदी बी है उस पे चैप्टर नंबर 1 दुख का अधिकार, उसका समरी को पहले जानेंगे और उससे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में उन सारे क्वेश्चन को भी चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से सुनना है और आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि हिंदी बी का जनरली पढ़ाई ना स्कूल में होता है ना कोई ट्यूशन में होता है। तो ये जिम्मा हम लिए हैं कि हिंदी बी का आपका 40 में 40 नंबर कैसे आएगा, वो मेरे भरोसे पे आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, हम आपको 40 में 40 दिलाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस पहले अपलोड कर चुके हैं। आप पहले सिलेबस को अगर नहीं लिखे हैं तो सिलेबस को लिख लें। उसके बाद आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो सारा डिटेल से एक एक करके इस वीडियो चैनल पे आएगा। तो ये पहला चैप्टर है आपका हिंदी बी का दुख का अधिकार। इसका समरी क्या है, पहले समरी जानते हैं, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र 13 साल का एक युवक है जिसका नाम भगवाना है। उसके पास 1.5 बीघा का जमीन है और वो सब्जी उगाकर अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है। उसके परिवार में उसकी माँ है, उसकी पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। एक दिन क्या हुआ, अपने बागवान में वो खेती कर रहे थे, वहाँ पे घूमने गए तो खरबूजे का खेती करते थे। घूमने गए, वहाँ पे क्या था, शाम हो गया था। एक सांप था उसके पैर के नीचे आया, वो नहीं देख पाए। पैर को जैसे सांप को जैसे पैर से दबाते हैं वो सांप उसे डस लेता है। उसके बाद उसकी माँ डॉक्टर के पास नहीं लेकर झाड़ फूक ओझा के पास ले जाते हैं और वो सारे तरकीब लगाते हैं, सारे खर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका पैसा बर्बाद हो जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसकी जो माँ थी, अड़ियल बूढ़ी माँ, उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए जो पैसा बचा हुआ था वो सारा उस पर खर्चा कर देते हैं। उसके बाद उसके जो बच्चे लोग थे वो बच्चे लोग भी खाने के लिए तरस रहे थे, कुछ नहीं था उसके पास, सारा ख़त्म हो चुका था। तो वो क्या किया, दूसरा दिन नेक्स्ट जिस दिन उसका भगवाना का मृत्यु हुआ उसके दूसरे दिन उसकी माँ फिर खरबूजा बेचने बाजार में चली गई। सभी लोग उसे कोसने लगे कि ये देखो इसके घर में इसका बेटा का मृत्यु हुआ और ये सब्जी बेचने आए हैं, ये अपनी संस्कृति समाज की जो मर्यादा है उसे बर्बाद कर रहे हैं, इसे मारो, इसे लूटो। विभिन्न तरह के प्रार्थनाएँ की गई, उसको यातनाएँ दी गई और उसके बाद उसके तरबूजा उस दिन कोई नहीं लिया और उसके बच्चे लोग थे वो भूखे थे। ठीक है, और उसकी वाइफ जो थी उसकी भी तबीयत खराब हो गया था। उसके बाद उसी तरह जब लेखक भी थे तो वो भी सर को ऊपर उठाते हुए लेखक भी चले गए, उस बुढ़िया को कोई मदद नहीं किया। उसके बाद उसके लेखक का विचार मन में आया कि उसके घर में एक सम्राट महिला थी, यानी संपत्ति वाला, उसका बेटा का जब मृत्यु हो गया था तो वो 2.5 महीना तक अपने कोमा में थी, यानी शोक मना रही थी और उसके इर्द गिर्द डॉक्टर हमेशा बैठे रहते थे, फिर भी 15-15 मिनट में वो क्या बेहोश हो जाती थी। तो इससे लगा कि जो शोक मनाने का अधिकार है वो सिर्फ अमीरों का ही है, गरीबों को नहीं है। ठीक है, ये सोचकर इस कहानी का नाम लिखा गया दुख का अधिकार। तो ये था सारांश। अब आते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए लिखा हुआ, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। तो ये अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, सब्जी तरकारी बेचकर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, जो अभी हमने सारांश को समझा उसमें भी आपको बताए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, सम्राट महिला से लेखक का क्या तात्पर्य था। तो सम्राट महिला से धनी परिवार का एक महिला थी जिसका बेटा का मृत्यु हो गया था, तो वो 2.5 महीना तक शोक में था। लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा जब मरता है तो बूढ़ी माँ कुछ पैसा नहीं था तो वो तुरंत दूसरे दिन अगले दिन सब्जी बेचने गया था। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, दुखी होने का अधिकार से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो दुखी होने का लेखक का तात्पर्य है आर्थिक दबाव का बोझ। जो आर्थिक दबाव होता है उसी के कारण यहाँ पे समझाया गया है, क्योंकि बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, जो भी संपत्ति था वो संपत्ति क्या किया, झाड़ फूक में लगा दिया था और वो गरीब हो गया था। इसीलिए उसका दूसरा दिन जब उसका बेटा का मृत्यु हुआ उसका दूसरा दिन उसे बाजार जाकर सब्जी बेचना पड़ा था, लेकिन कोई भी उसका सब्जी नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, बुढ़िया खरबूजे कहाँ रखकर बेचती थी। तो ये खरबूजे को कहाँ पे रख के बेचती थी, फुटपाथ पे रख के बेचती थी, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, दादी ने पोतों को खाने के लिए क्या दिया था। तो खाने के लिए से खरबूजा दिया था, क्योंकि इसके घर पे कोई अनाज नहीं था, सब खत्म हो गया था, तो ये खरबूजा खाने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, पतंग को भूमि पर कौन नहीं गिरने देता है। तो वायु की लहरें जो होती है वो भूमि में पतंग को नहीं गिरने देता है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेखक बेचैन था क्योंकि
क्योंकि बुढ़िया के दुख को नहीं जान पा रहा था। जो बुढ़िया का जो दुख था वो लेखक को नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भगवाना की पत्नी के लगातार रोने से उसे क्या हो गया। लगातार जब उसकी भगवाना का मृत्यु हो गया तो उसकी पत्नी लगातार रो रही थी तो उसे बुखार हो गया था। क्या हो गया था? उसे बुखार हो गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है, सम्भ्रात महिला ने ऐसे क्या किया कि लोग उसके दुख को देखकर द्रवित हो गए। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर होगा, पुत्र वियोग में 2.5 महीने तक अचेत पड़ी रही। मतलब उसका जब पुत्र मरा, जो धनवान महिला थी उसका जब पुत्र का मृत्यु हुआ तो ये बुढ़िया 2.5 महीने तक उसके शोक पे मना रहा था। लेकिन एक गरीब बुढ़िया का जब माँ बेटा मरता है तो वो दूसरा दिन ही सब्जी बेचने जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से लेखक किस पर व्यंग करता है। तो यहाँ पे समाज के बनाए नियमों पर, समाज नियम क्या बनाया है कि यदि किसी का बच्चा मरता है तो उसको ये अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, पूरा सबको खिलाना पड़ेगा, भोज भंडार ये सब होता है। ये तो समाज का ही बनाया गया नियम है। इससे गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अमीर लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे समझाना चाह रहा है लेखक। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था। तो बुढ़िया को उधार इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसके घर पर कमाने वाला कोई नहीं था। उसका जो बेटा था उसका मृत्यु हो गया था सांप काटने से। तो वो सोचता था दुकानदार कि इसे उधार देंगे तो रिटर्न फिर नहीं मिलेगा क्योंकि इसके घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है। तो किसी व्यक्ति की पोशाक देखने से वर्ग पता चलता है, ये किस वर्ग का है, यानी पैसा वाला है या गरीब है या मिडिल फैमिली का है। तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, भगवानों को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या किया। तो भगवानों को बचाने के लिए बुढ़िया ने झाड़ फूक का जितना था वो सारा किया था। वह झाड़ फूक कराने वाले ओझा को बुला लाया था। ठीक है, और झाड़ फूक पास ले गया था और डॉक्टर के पास नहीं ले पाया था। ठीक है, और झाड़ फूक वाले ने सारा पैसा उसे हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया के किस काम को लोग अपराध बता रहे थे। तो बुढ़िया को किस काम के लिए अपराध बता रहे थे। तो वहाँ पे वो क्या किया था, सूतक में खरबूजे बेचने को। जो बुढ़िया का जब पुत्र मरा था तो वो दूसरा दिन तुरंत ही क्या कर गया था, खरबूजे बेचने गया था। हिंदू समाज में रिवाज है कि यहाँ यदि किसी के यहाँ कोई मरता है तो वो 13 दिन तक कुछ नहीं मनाता है, यानी शोक मनाता है, सूतक मनाया जाता है। और वो सूतक पे दूसरे दिन ही खरबूजा बेचने गया था, तो इसीलिए लोग उसे अपराध बता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है, दुकान के तख्तों पर बैठे लोग बुढ़िया के बारे में कैसी बातें कर रहे थे। तो जो दुकान के तख्ते पर बैठे हुए थे लोग वो बोल रहे थे, घृणित कर रहे थे इसे कि ये देखो इसके यहाँ सूतक पड़ा हुआ है और ये खरबूजा बेचने आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में लिखा हुआ है, लेखक बुढ़िया के दुख से बहुत दुखी होकर भी स्वयं उसकी सहायता के लिए क्यों नहीं गया। तो उसे अपनी पोशाक की मर्यादा को बनाए रखना था। जो लेखक था वो अपने पोशाक को मर्यादा बनाए रखा था क्योंकि वो एक अच्छा पोशाक पहना था। तो वो चाहता था कि हम उसके पास जाएंगे तो जो मेरा पोशाक है वो अड़चन बन जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, है ना, इसलिए वो नहीं गया था। तो कभी कभी पोशाक भी क्या होता है, अड़चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बुढ़िया को देखकर लेखक की मनोदशा कैसी हो गई। तो जब लेखक ने देखा बुढ़िया को तो उसका मनोदशा क्या हो गया, व्यथित हो गया। ठीक है, व्यथित हो गया। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुढ़िया और भ्रांत महिला को दुख समान होते हुए भी भिन्न थे। ऐसा क्यों? क्योंकि बुढ़िया का भी बेटा मरा था और संभ्रात महिला का भी बेटा मरा था। तो दोनों का तो दुख क्या था, समान था, लेकिन फिर भी दोनों में अलग था। क्या अलग था? आर्थिक असमानता के कारण। बुढ़िया जो थी वो गरीब थी और संभ्रात महिला थी उसके पास बहुत सारा पैसा था। यही पैसा ही, आर्थिक असमानता ही दोनों के बीच का कारण बना हुआ था, इसीलिए ये शौक नहीं बना पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लोग वृद्धा को अपमानित नहीं करते यदि बुढ़िया संभ्रात परिवार से होता।
यदि बुढ़िया के पास पैसा होता, यानी वो पैसे वाले के घर से बिलोंग करते, तो लोग उसके अपमान नहीं करते। तो ये था क्वेश्चन दुख के अधिकार का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इसको अगर वीडियो पे अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।